समंदर के ऊपर तो सूरज की रोशनी होती है ना? लेकिन नीचे की दुनिया एकदम अलग है, एक रहस्यमयी और अनजानी दुनिया। यहां की चट्टानें और संरचनाएं ऐसी हैं जो हमने कभी देखी भी नहीं होंगी। एकदम अंधेरा, ठंडा और भूतिया सा। यहां की ठंडक हड्डियों तक को जमा दे और अंधेरा ऐसा कि हाथ को हाथ न सूझे। ये जगह इतनी गहरी है कि सूरज की रोशनी यहां तक पहुंच ही नहीं पाती और इतना ज्यादा दबाव है कि आदमी तो पलक झपकते ही पिचक जाए। यहां का दबाव इतना अधिक है कि अगर हम यहां बिना किसी सुरक्षा के जाएं तो हमारी हड्डियां भी टूट जाएंगी। लेकिन यहां भी जिंदगी है। लेकिन कैसी जिंदगी? यहां की जिंदगी भी उतनी ही रहस्यमयी है जितनी यह जगह अजीबोगरीब, डरावनी और हैरान करने वाली। यहां के जीव इतने अजीब हैं कि उन्हें देखकर हम हैरान रह जाएं। चलो इस अंधेरी दुनिया में चलते हैं। इस दुनिया के रहस्यों को जानने के लिए हमें और गहराई में जाना होगा। यहां डर भी है और कौतूहल भी। इस जगह की हर चीज हमें डराती भी है और हमें आकर्षित भी करती है। तैयार हो जाओ कुछ ऐसा देखने के लिए जो तुमने पहले कभी नहीं देखा। इस यात्रा में हम उन जीवों को देखेंगे जो हमने कभी नहीं देखे और उन रहस्यों को जानेंगे जो अब तक अनजाने थे। यहां पर ज्वालामुखी भी हैं जो पानी के नीचे फटते हैं और गर्मी पैदा करते हैं। यह गर्मी यहां के जीवों के लिए जीवनदायिनी है और यहां के कुछ जीव तो खुद ही रोशनी पैदा करते हैं। यह रोशनी उन्हें शिकार करने और अपने दुश्मनों से बचने में मदद करती है। यहां की खाइयां इतनी गहरी हैं कि हमें लगता है कि यह कभी खत्म ही नहीं होंगी। इन खाइयों में छुपे हैं कई रहस्य। वैज्ञानिक यहां की दुनिया को समझने के लिए लगातार शोध कर रहे हैं। हर दिन कुछ नया खोजा जा रहा है। नई तकनीक की मदद से हम इस अंधेरी दुनिया के और भी करीब जा रहे हैं। यह तकनीक हमें उन जगहों तक ले जाती है जहां हम पहले कभी नहीं जा सकते थे। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा पर निकलते हैं और जानते हैं इस अंधेरी दुनिया। इस यात्रा में हमें कई अजीबोगरीब और रहस्यमयी चीजें देखने को मिलेंगी। तैयार हो जाइए क्योंकि यह यात्रा आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाएगी जो आपने कभी नहीं देखी होगी। तो चलिए इस अंधेरी दुनिया के रहस्यों को जानने के लिए तैयार हो जाइए। यह यात्रा हमें उन रहस्यों के करीब ले जाएगी जो अब तक अनजाने थे। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट के लिए एक लाइक जरूर करें। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा पर निकलते हैं और जानते हैं इस अंधेरी दुनिया के राज। सोचो, एकदम अंधेरा है। समुद्र की गहराइयों में जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती, वहां का अंधेरा इतना घना होता है कि आप अपनी आंखों के सामने भी कुछ नहीं देख सकते। यह एक ऐसी दुनिया है जहां हर जीव को अपनी जिंदगी बचाने के लिए अनोखे तरीके अपनाने पड़ते हैं। अचानक एक छोटी सी रोशनी दिखती है। यह रोशनी इतनी चमकदार होती है कि यह अंधेरे में भी साफ दिखाई देती है। यह रोशनी एक उम्मीद की किरण की तरह होती है जो समुद्र के अन्य जीवों को अपनी ओर आकर्षित करती है। पास जाओ तो पता चलता है कि ये रोशनी तो एंगलर फिश के सर पर है। एंगलर फिश, जो समुद्र की गहराइयों में रहने वाला एक खतरनाक शिकारी है, अपने सर पर एक चमकती हुई ल्यूअर रखता है। एक छोटे से बत्ती की तरह होती है जो अन्य जीवों को अपनी ओर खींचती है। ये रोशनी असल में एक जाल है। एंगलर फिश इस ल्यूअर का इस्तेमाल अपने शिकार को फंसाने के लिए करता है। यह ल्यूअर इतनी आकर्षक होती है कि छोटे छोटे जीव इसे देखकर अपनी ओर खींचे चले आते हैं। इस रोशनी की तरफ छोटे छोटे जीव खींचे चले आते हैं और बस एंगलर फिश का काम हो गया। जैसे ही ये जीव रोशनी के पास आते हैं, एंगलर फिश अपने बड़े से मुंह और तेज दांतों से उन्हें झट से निगल जाती है। यह एक बहुत ही प्रभावी तरीका है शिकार करने का, खासकर जब आप समुद्र की गहराइयों में रहते हैं। अपने बड़े से मुंह और तेज दांतों से ये उन्हें झट से निगल जाती है। एंगलर फिश का मुंह इतना बड़ा होता है कि यह अपने से बड़े जीवों को भी निगल सकता है। इसके दांत इतने तेज होते हैं कि एक बार शिकार इसके मुंह में आ जाए तो उसका बचना नामुमकिन होता है। समुद्र के अंदर जिंदगी आसान नहीं है। यहाँ तो धोखा ही जिंदगी बचाता है। यहाँ हर जीव को अपनी जिंदगी बचाने के लिए किसी न किसी तरीके का सहारा लेना पड़ता है।
एंगलर फिश का यह चमकता जाल एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे समुद्र के जीव अपनी जिंदगी बचाने के लिए अनोखे तरीके अपनाते हैं। यह एक ऐसी दुनिया है जहां हर कदम पर खतरा है और हर जीव को अपनी जिंदगी बचाने के लिए सतर्क रहना पड़ता है। क्या तुमने कभी उड़ने वाले ऑक्टोपस के बारे में सुना है? हाँ, तुमने सही सुना। डम्बो ऑक्टोपस अपने कान जैसे पंखों की मदद से पानी में उड़ सकता है। ये पंख असल में इसे पानी में आगे बढ़ने में मदद करते हैं। ये प्यारा सा जीव समंदर के नीचे रहता है जहां ये छोटे छोटे जीवों को खाता है। डम्बो ऑक्टोपस ये दिखाता है कि गहरे समुद्र में अजीब ही अद्भुत है। अगर तुम कीड़ों से डरते हो तो गहरे समुद्र में तुम्हारा क्या काम। यहाँ तो विशालकाय आइसोपॉड रहते हैं। ये दिखने में किसी भी कीड़े जैसे लगते हैं, लेकिन इनका आकार, ये तो एक फुटबॉल जितने बड़े हो सकते हैं। ये समुद्र के नीचे रहते हैं जहां ये मरी हुई मछलियों और दूसरे जीवों को खाते हैं। कभी कभी ये इतना खा लेते हैं कि महीनों तक भूखे नहीं रहते। समुद्र की गहराई में सिर्फ अजीब और गरीब जीव ही नहीं मिलते। यहाँ की गहराइयों में छिपे हैं अनगिनत रहस्य और कहानियां जो सदियों से हमारे सामने नहीं आ पाई हैं। यहाँ इतिहास भी दफन है। ये इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि समुद्र की तलहटी में भी बसा हुआ है। बहुत सालों से न जाने कितने ही जहाज समंदर में डूब चुके हैं। ये जहाज कभी व्यापार के लिए, कभी युद्ध के लिए और कभी अन्वेषण के लिए निकले थे। कुछ तूफानों की वजह से जो अचानक आए और सब कुछ तबाह कर गए। इन तूफानों ने न जाने कितने ही जहाजों को अपने गर्त में समा लिया, तो कुछ दुश्मनों के हमलों में डूब गए। युद्ध के समय ये जहाज वीरता और बलिदान की कहानियां अपने साथ लेकर डूबे। ये जहाज अब पानी के नीचे कब्रिस्तान बन चुके हैं। एक ऐसा कब्रिस्तान जहां न कोई फूल चढ़ाता है, न कोई मोमबत्ती जलाता है। इनके आसपास मछलियां तैरती हैं, जैसे ये जहाज उनके लिए कोई नया घर बन गए हों। ये मछलियां इन जहाजों के अवशेषों के बीच खेलती हैं और इनकी कहानियों को अपने साथ लेकर चलती हैं। और मूंगे उगाए हैं। ये मूंगे इन जहाजों को एक नया जीवन देते हैं, एक नया रूप देते हैं। ये मूंगे इन जहाजों को एक नई पहचान देते हैं। हर जहाज अपने साथ एक कहानी लेकर चलता है। ये कहानियां उन लोगों की हैं जिन्होंने इन जहाजों पर सफर किया था। ये कहानियां उन घटनाओं की हैं जो इन जहाजों के साथ घटी थी। एक कहानी जो समंदर की गहराई में हमेशा के लिए छिप गई है। ये कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि समुद्र कितना विशाल और रहस्यमय है। ये कहानियां हमें सिखाती हैं कि समुद्र के साथ खेलना कितना खतरनाक हो सकता है। आज भी वैज्ञानिक और अन्वेषक इन जहाजों की खोज में लगे हुए हैं। वे इन जहाजों की कहानियों को जानने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम अपने इतिहास को और बेहतर समझ सकें। नई तकनीकों की मदद से हम इन जहाजों की कहानियों को उजागर कर रहे हैं। ये तकनीकें हमें समुद्र की गहराइयों में झांकने का मौका देती हैं और हमें उन रहस्यों को जानने का अवसर देती हैं जो सदियों से छिपे हुए हैं। ये जहाज अब समुद्र के पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा बन चुके हैं। ये जहाज अब समुद्र के जीवों के लिए एक नया घर बन गए हैं। ये जहाज अब समुद्र के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए हैं। हर जहाज, चाहे वह कितना भी पुराना क्यों न हो, अपने साथ एक अनमोल धरोहर लेकर चलता है। ये धरोहर हमें हमारे अतीत की याद दिलाती है और हमें हमारे भविष्य के लिए प्रेरित करती है। तो आइए हम इन जहाजों की कहानियों को जानें और समुद्र की गहराइयों में छिपे हुए रहस्यों को उजागर करें। आइए हम इन जहाजों के आखिरी सफर को याद करें और उनके बलिदान को सलाम करें। ये जहाज जो कभी समुद्र की लहरों पर तैरते थे, अब समुद्र की गहराइयों में सो रहे हैं। ये जहाज जो कभी हमारे सपनों का हिस्सा थे, अब हमारे इतिहास का हिस्सा बन चुके हैं। और इस तरह जहाजों का आखिरी सफर एक अनंत यात्रा बन जाता है। एक यात्रा जो कभी खत्म नहीं होती और जो हमेशा हमारे दिलों में बसी रहती है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आगे हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।